आप सभी को नमस्कार। बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो कि महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आपको व्हाइट बोर्ड में, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के बारे में हम लोग को चर्चा करना है ना। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के बारे में चर्चा करना है। और आप लोगों को देखिए, कई चीज़ को तो याद तो करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना है ना। जैसे आपको मुख्यमंत्री बाल संदर्भ, मतलब अब नाम से पता चले बाल मतलब बच्चों के लिए भाई, है ना। तो बच्चों से संबंधित ही आपको दिमाग लगाना है अभी आपको भी, ठीक है। चले, तो देखिए कोई भी योजना में जब भी आप लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखा करें भाई, ठीक है। योजना के बारे में बताऊंगी, मैं तो इश्यू में बताऊंगा, लेकिन योजना के लिए पहला मेरे वीडियो इसलिए आपको बता देता हूँ कि किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। जैसे है ना, सबसे पहले देखिए आरंभ कब हुआ, इस बात को ध्यान में रखेंगे भाई। कोई भी योजना में जब भी नोट्स बनाते हैं आप लोग, तो ये आपको है ना फॉर्म में बनना चाहिए भाई, ठीक है। आरंभ हो गया भाई। आरंभ के बाद जैसे आपका इसका उद्देश्य हो गया भाई, ये आप लोग लिख सकते हैं आप लोग भाई, ठीक है। तीसरा मान लो बात विभाग हो गया, तो विभाग के बारे में बता दीजिए कि कौन सी विभाग द्वारा है ना इसको चलाया जा रहा है आप लोगों को भाई, ठीक है। चौथा जैसे है ना हितग्राही, है ना, कौन कौन लोग हितग्राही होंगे इसके भाई, है ना, ये आपको जो है याद कर लेना है आप लोग भाई, ठीक है। जैसे पात्रता, कौन को लोग पात्रता रखते हैं इसके बारे में, हितग्राही पात्रता लगभग एक ही है ना। और उसके बाद जो है ना, इसमें क्या क्या जो लाभ हैं भाई, वो आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीज में जो है ना लाभ, या बोल सकते हैं इसमें जो है प्रावधान, क्या क्या इसमें जो है प्रावधान किया गया है ना, ये आप लोग बता सकते हैं अभी आप लोग भाई, ठीक है। और 7वां नंबर में आपको भाई वर्तमान परिदृश्य, है ना। वर्तमान परिदृश्य का मतलब ये है कि कितने लोग अभी तक इस पे लाभान्वित हुए हैं, कितने कमी आई है, कितने वृद्धि हुआ है, ये आप लोग सब बता सकते हैं, है ना। और 8वां नंबर में आप लोग को अन्य तथ्य करके भी आप लोग जो है ना, किसी भी योजना को आप लोग जो है इस फॉर्मेट में आप लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। याद करने का फंड है ऐसा ना, इस फॉर्मेट में आप लोग याद करना है। तो चले आप लोग सीधा मैं चालू करता हूं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना को, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना को, और ये जितना भी बिंदु मैंने बताया भाई, इस सब बिंदु को तो फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो भाई, लेकिन जो काम की बातें हैं, ठीक है, जो काम की बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उसी को याद करना भाई। कचरा चीज को आप लोग को नहीं पढ़ना है, समझ में आई ना भाई। कचरा चीज को नहीं पढ़ना है, ना याद करना ही, नहीं देखना है उसको भाई। जितना भी जो बताया जा रहा है आप लोगों को, है ना, या मेरे वीडियो से देख रहे हैं, किसी अन्य वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको इतने दिन तक हो गए, लगभग 1-1.5 महीना आप लोगों को तैयारी करते करते इसका, है ना। तो एक आइडिया तो लग चुका होगा कि क्या चीज हमको पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। चले, तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ में याद रखना भाई, इसका जो शुरुआत हुआ था भाई, ठीक है, इसका जो आरंभ हुआ था याद रखना आप लोगों को भाई, है ना। ये इसका जो आरंभ हुआ था, ये 6 जून 2009 को हुआ था भाई। कब हुआ था इसका? 6 जून 2009 को क्या हुआ था, इसका जो है आरंभ हुआ था, याद रखना आपको, ठीक है। चले, तो अब इसका आरंभ हो गया भाई। आरंभ के बाद इसका उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं, है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग भाई? इसका उद्देश्य की बात करेंगे। जैसे मैंने वीडियो पहले शुरू में बताया था, बाल संदर्भ मतलब कि बच्चों से संबंधित है ना। और बच्चों में सबसे अधिक कौन से होता है भाई? कुपोषण से संबंधित होता है हाथों का, ठीक है। तो देखिए भाई, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो गंभीर कुपोषित बच्चों को भाई, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। गंभीर, है ना, कुपोषित बच्चों को, है ना, गंभीर कुपोषित बच्चों को, है ना, याद रखना है, गंभीर कुपोषित बच्चों को। मैं पहले बता देता हूँ, उसका फिर लिख देंगे, ठीक है। जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनको उस कुचक्र से हटा करके कुपोषण में हमको क्या लाना है, कमी लाना है, याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, जितने भी जो कुपोषित जो बच्चे हैं भाई, है ना, जितने भी जो कुपोषित बच्चे, उनको अतिरिक्त चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करके उनको भाई, उन्हें शिशु मृत्यु में दर में क्या लाना हमको भाई, कमी लाना है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तीसरी जैसे आपको भाई, जो कुपोषित बच्चे हैं, है ना, उनको बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जा करके या चिकित्सक के पास ले जा करके क्या करना है, उन लोगों को, है ना, जांच कराना है ना, प्रॉपर तरीके से उनको जो है कुपोषण के बारे में उनको बताना है बच्चों लोगों को, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या है, उद्देश्य। और अपने मन से भी इसको बना सकते हैं आप भाई। कुपोषण में कमी लाना है, कुपोषण को दूर करना है, कुपोषण को नियंत्रण करना है ना, बच्चों के मन में, माताओं के मन में, है ना, कुपोषण के प्रति जो धारणा उसमें परिवर्तन लाना है, अपने मन से भी इस चीजों को बता सकेंगे, ठीक है। बच्चों को जागरूक करना है कुपोषण के प्रति। छोटे बच्चे तो उनको नहीं बता सकते, लेकिन माता पिता को बता सकते हैं ना। तो ये है अभी, ठीक है, कुपोषण के प्रति समाज में जो भावना है ना, उसको दूर करना है ना, महिलाओं को जागरूक करना है, बच्चों को जागरूक करना है, ये सब चीजें इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है। तो पहले इसका उद्देश्य याद रखना है, जो गंभीर कुपोषित जो बच्चे हैं ना, उनको कुपोषण चक्र से बाहर लाकर, है ना, बच्चों को यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, कुपोषण
से बाहर लाकर, कुपोषण जिसका जी है ना, गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से, ठीक है, कुपोषण के चक्र से, कुपोषण चक्र से है ना, चक्र से बाहर लाकर क्या करना है उनको, बाहर लाकर कुपोषण में क्या करना है जी, कुपोषण में हमको कमी करना है, कुपोषण में हमको क्या करना है, कमी करना है, तो कुपोषण में कमी करना है, ठीक है। ये हमारा पहला बिंदु याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य का अर्थात गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण चक्र से बाहर निकालना है और कुपोषण की दर में निकालना है हमको भाई, कमी लाना है, याद रखना, ठीक है। दूसरा हमको देखना है अभी आप लोगों के साथ कि जो कुपोषित बच्चों को है ना, जो कुपोषित बच्चे हैं ना, कुपोषित बच्चों को, कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करके, अतिरिक्त क्या है, चिकित्सकीय है ना सुविधा प्रदान करके, अतिरिक्त चिकित्सकीय है ना सुविधा प्रदान कर, है ना, क्या लाना है हमको भी, कुपोषण है ना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है ना, शिशु मृत्यु है ना दर में क्या लाना है, दर में कमी लाना है ना, कमी लाना है भाई, ठीक है। इसका ये उद्देश्य है, याद रखना। दूसरा उद्देश्य है आपको भाई, कुल मिलाकर मोटा मोटा बात वही है आपका कि बच्चों को कुपोषण से दूर करना है, मोटा मोटा बात, ठीक है। तीसरी बात हमको याद रखना है, जो कुपोषित बच्चे हैं है ना, कुपोषित बच्चों को है ना, कुपोषित बच्चों को है ना, कुपोषित बच्चों को है ना बाल रोग है ना चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराना, बाल रोग चिकित्सकों की है ना, चिकित्सकों की है ना सुविधा उपलब्ध कराना, अर्थात उनके जो बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं आपको भाई है ना, वहां पर उनको ले जाना ताकि वो बताए कि बच्चों किस प्रकार से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना, ये सब चीजों जो है इसका उद्देश्य याद रखना है। जो उद्देश्य मैंने बता दी वही मोटा मोटा बात है आप लोग को, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके बाद हमको देख चलना है कि इसके पात्रता कौन कौन रखते हैं, मैंने हितग्राही कौन कौन होंगे, इसको मिटा देता हूं मैं आपको भाई है ना। इसके जो हितग्राही होंगे याद रखना है, जो कुपोषित जो बच्चे हैं भाई, ठीक है, जो कुपोषित बच्चे हैं या गंभीर कुपोषित बच्चे या संकटग्रस्त कुपोषित बच्चे हैं ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पात्रता, पात्रता या हितग्राही वो लोग होंगे, याद रखना है आप लोगों को भाई, जो गंभीर या है ना, गंभीर है क्या जी, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त जो कुपोषित बच्चे हैं है ना, वो लोग क्या होंगे भाई, इसके भाई लाभार्थी होंगे या क्या होंगे भाई, हितग्राही होंगे भाई आपको भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अन्य तथ्य में है ना, अन्य तथ्य में इसका मैं सीधा बात करूं तो मैंने एक पॉइंट मैंने बताया था अभी आप लोगों को प्रावधान करके, तो इसमें क्या क्या जो प्रावधान किया गया था वो थोड़ा सा आप लोग जरा थोड़ा सा देख लेंगे, याद रखना प्रावधान क्या क्या इसमें मुख्य जो बातें हैं, क्या क्या प्रावधान है, इसको जरा आप लोग थोड़ा समझिए भाई। आप लोगों को मैं नॉर्मली बता देता हूँ, आप लोग को ध्यान से समझिए, ठीक है। प्रत्येक विकास खंड में, कहाँ पे, प्रत्येक विकास खंड में माह में 2 दिन का संदर्भ दिवस मनाया जाएगा, रख दे। मैंने क्या बताया भाई, प्रत्येक विकास खंड में है ना, प्रत्येक विकास खंड में, प्रत्येक विकास खंड में माह में है ना, माह में 2 दिन है ना बाल संदर्भ सेवा, बाल संदर्भ है ना, या क्या बोल सकते हैं इसको भाई, बाल संदर्भ दिवस, याद रखना, बाल संदर्भ दिवस के रूप में क्या है मनाया जाएगा, या उसको क्या किया जाएगा भाई, चिन्हांकित किया जाएगा, रखना, ठीक है। प्रत्येक विकास खंड में 2 दिन क्या जी बाल संदर्भ दिवस जो है मनाया जाएगा या इसको चिन्हांकित किया जाएगा, रखना भाई। दूसरी बात है हमको याद रखना है, बच्चों की संक्रमण की पहचान करना है ना, बच्चों है ना के संक्रमण की क्या करना है हमको भाई, पहचान करना है कि कौन कौन से बच्चे संक्रमित है, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से गंभीर प्रकृति के हैं, इन सब की क्या करना है भाई, बच्चों के संक्रमण की क्या करना है हमको भाई, पहचान करना याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रावधान की बात करते हैं, निजी चिकित्सकीय परीक्षण करा रहे हैं बच्चों को भाई, ठीक है। निजी चिकित्सकीय परीक्षण अगर करा रहे हैं, निजी चिकित्सकीय परीक्षण अगर करा रहे हैं तो उसमें कितना रुपए का प्रावधान है, याद रखना है आप लोगों को भाई, 300 रुपए के, कितना रुपए का जी, 300 रुपए का जिसमें जो है ना प्रावधान की बात की गई, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और तीसरा नंबर है ये, चौथा नंबर का अगर हम बात करें भाई, तो एक हितग्राही को, अगर एक हितग्राही मतलब कि एक जो बच्चा है, एक कुपोषित बच्चा है ना, एक हितग्राही को ध्यान समझिए है ना, एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम, वर्ष भर में है ना, वर्ष भर में अधिकतम कितना रुपए का, अधिकतम भाई 500 रुपए का, कितने रुपए का, 500 रुपए का जो दवा ववा दिया जाएगा भाई। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त अगर उसको और जरूरत है, उस बच्चे को और है ना आवश्यकता है दवाओं का है ना, तो उनको याद रखना है चिकित्सकीय अधिकारी के परामर्श से,
इसके परामर्श से, चिकित्सकीय अधिकारी के परामर्श से क्या है, उससे अधिक के भी दवा उसको जो है दिया जा सकता है। याद रखना है आपको भाई। तो मोटा मोटा बात मैंने बताया, जो फॉर्मेट मैंने बताया भाई आपको योजना का, उस सभी योजना का फॉर्मेट में आप लोग जो है कॉपी बनाइएगा, है ना। चाहे वीडियो कहीं से भी देखें, चाहे आप नोट से देखें, चाहे आप लोग जो है ना कोई भी पुस्तक रखे होंगे उसको उसी फॉर्मेट में बनाना होगा आप लोगों को। तो मोटा मोटा बात मुख्यमंत्री बाल संदर्भ में हमको याद रखना है, 6 जून 2009 को याद रखना है। उद्देश्य मैंने बताया, जो गंभीर कुपोषित बच्चे उसमें कमी लाना है, कुपोषण को दूर करना है ना। कुपोषण जैसी जो है ना जो बीमारी है उसको समाज से बाहर निकालना है ना। शिशु मृत्यु दर में निकालना है हमको भाई, कमी लाना है, रखना है। और जो बच्चे कुपोषित बच्चे उनको बाल चिकित्सा के माध्यम से बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर के उनका ट्रीटमेंट कराना है, इलाज कराना है ना। और इसके पात्रता की अगर बात करें तो मैंने बताया कुपोषित बच्चे इसके क्या होंगे भाई, पात्र होंगे, लाभार्थी होंगे, याद रखना है। और इसमें मुख्य जो प्रावधान की बात की तो प्रत्येक विकास खंड में 2 दिन क्या किया जाएगा, बाल संदर्भ दिवस मनाया जाएगा। बच्चों के संक्रमण की पहचान करेंगे, कौन बच्चे इससे पीड़ित है, कौन बच्चे इससे संक्रमित है, याद रखना है ना। और निधि चिकित्सक परीक्षण संस्थान में कितना रुपया, 300 रुपये मैंने बता दिया। और एक हितग्राही अर्थात एक बच्चों को कितना, अधिकतम 500 रुपये की दवा देने का प्रावधान है, लेकिन है ना चिकित्सकीय परामर्श से और इस पर जो अधिक जो है खर्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना आप लोगों का खत्म हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। और बहुत सारी वीडियोस आप लोग की आने वाली है, बहुत सब सारे एक्ट का आएगा, जितना भी योजना का आएगा, बहुत सारी वीडियो आने वाली है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और बहुत सारे और वीडियो आप लोग के पास आएगी, ठीक है। थैंक यू।